बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लखनऊ कटे मसाले का कीमा मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और अक्सर व बेशतर इनका इसको बनाने का फरमाइशी प्रोग्राम चलता ही रहता है। एक तो इसमें कम मसाले डलते हैं और ये कीमा जल्द बन भी जाता है। यकीन करें, खाने वाले जब इसको खाते हैं तो घर में रोटियां कम पड़ जाती हैं। मेरे कहने पर इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चले मज़ेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ लखनऊ स्टाइल का कटे मसाले का कीमा, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम कीमा लिया है, जिसे हम आधा किलो भी कहते हैं। और ये कीमा जो है वो मशीन का पिसा हुआ कीमा है और बिल्कुल बारीक कीमा है और इसमें थोड़ी बहुत चिकनाई भी मौजूद है। उसके बाद मैंने कढ़ाई ली है और उस कढ़ाई के अंदर मैं तकरीबन 100 ग्राम के करीब तेल डाल दूंगी। और उसके बाद मैंने इसमें 200 ग्राम प्याज डाला है। अगर 200 ग्राम के है तो ये बड़े साइज की 2 प्याज है। और अब उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से सौते करूंगी, यानी कि हमें इसे ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये कटे मसाले का कीमा है। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूंगी, जिसमें जीरा 1 चाय का चम्मच, लौंग 4 अदद है, हरी इलायची 3 अदद है, एक जायफल का फूल है पूरा और जिसमें 2 टुकड़े हैं, और एक दालचीनी का टुकड़ा है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच है और 2 बड़ी इलायची है। अब इन तमाम साबित खड़े मसाले को मैं इस प्याज के अंदर डाल दूंगी। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से सौते कर लेना है और उसके बाद अब मैं इसे प्याज में दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, इस तरह से हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। प्याज में आपने चमचे को मुसलसल चलाते रहना है ताकि तमाम मसाले बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो। और उसके बाद अब मैं इसमें लहसुन अदरक कटा हुआ डालूंगी, जिसमें 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था। इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसे थोड़ा सा इसे भी सौते कर लूंगी ताकि मसालों का सारा फ्लेवर इस प्याज के अंदर आ जाए। और बहुत अच्छी तरह से हम इसे सौते करेंगे और उसके बाद अब मैं इसके अंदर कीमा डाल दूंगी। ये देखिए, कीमे को भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करेंगे। पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला, कीमा मैंने पहले ही बहुत अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया था और स्ट्रेनर में रखकर इसका सारा पानी मैंने निकाल लिया था। अब थोड़ा बहुत ही कीमे के अंदर पानी होगा जो कि इसके पकने में काफ़ी मददगार साबित होगा। ये देखिए, अब उसके बाद मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि मसालों के सारे फ्लेवर इस कीमे के अंदर आ जाए और इसी वजह से ये बहुत जायकेदार बनता है। ये देखिए, अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ जो कि 1.5 चाय के चम्मच है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक का इस्तेमाल करिएगा। ये देखिए, अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करती रहूंगी ताकि ये बहुत अच्छी तरह से इसका पानी जो एक्स्ट्रा है वो खुश्क हो जाए। और मजीद पानी खुश्क करने के लिए मैं इसे ढक दूंगी। तकरीबन ये मैं 10 मिनट के लिए ढकूंगी क्योंकि ये कीमा मशीन का पिसा हुआ है तो ये बहुत जल्दी गल जाएगा। ये देखिए, 10 मिनट के बाद कीमा बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है और इसका पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया क्योंकि थोड़ा बहुत पानी प्याज ने भी छोड़ा था और थोड़ा सा कीमे के अंदर भी पानी मौजूद था, जिसकी वजह से ये कीमा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब उसके बाद मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी जो कि 2 अदद है और इसे मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब टमाटर को भी मैं बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करूंगी और उसके बाद अब मैं सूखी साबित मिर्च 5 अदद है, इसे भी मैं बहुत अच्छी तरह से अब इसे मिक्स करूंगी क्योंकि मिर्च जो हम इस्तेमाल करेंगे सही मानों में ये सूखी साबित मिर्च ही है जो हम एक स्पाइसेस में यूज करेंगे। ये देखिए, ये मैंने सूखा धनिया डाला है, ये साबुत सूखा धनिया था। उसके बाद इसे मैंने रोस्ट किया है और रोस्ट करने के बाद इसे मैंने कूट लिया है जो कि 1 खाने का चम्मच भरकर है। उसे भी मैंने डालकर बहुत अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूंगी। खूब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद और अब मैं इस कढ़ाई को 5 मिनट के लिए ढक दूंगी ताकि टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और फिर उसके बाद हम अपना मजीद स्टेप शुरू करेंगे। ये देखिए, टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और थोड़ा बहुत इसमें पानी भी अभी है। इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिख के मिल जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हम टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छा, सारे टमाटरों को मैं मैश नहीं करूंगी, कुछ टमाटर के छोटे छोटे चंक्स मैं रहने दूंगी। ये टमाटर के छोटे छोटे चंक्स खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, अगर आप चाहें तो पूरा फुली भी मैश कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, टमाटर जब बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गए तो इसमें मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के दही का डाल देंगे। ये देखिए, इसके बाद ये 4 अदद बड़ी हरी मिर्च है। ये बहुत ज़्यादा तीखी हरी मिर्च नहीं है, ये नॉर्मल हरी मिर्च होती है वो हरी मिर्च है। अब उसे भी मैं इसमें डालकर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और अब आखिर में मैं इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी जिसमें जायफल और जवित्री दोनों मिक्स है। और इसे डालने के बाद मैं अब उसके बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी जो कि आधा कप हरा धनिया है। लखनऊ स्टाइल का खड़े मसाले का कीमा बहुत कलरफुल होता है और दिखने में भी बहुत अच्छा होता है और खाने में भी बहुत लजीज होता है। अब इसे मैं ढककर तकरीबन 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रखूंगी और ये देखिए, 5 मिनट के बाद
अब मैं इसे दिखाती हूँ आपको कि ये कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो गया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और थोड़ा बहुत इसके अंदर ऑयल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये एक लखनवी कीमे की खासियत होती है कि इसमें थोड़ा-सा ऑयल आपको नज़र आएगा। ये खाने में भी बहुत ज़ायकेदार और बहुत लज़ीज़ होती है। आप इसे नान, रोटी और पराठों के भी साथ भी खा सकते हैं। जब तक मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आप जल्दी से चाहे मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को टच कर दें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे और मेरी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर करें। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अच्छा, अब इजाज़त दें, खाएं पिएं और मज़े करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।